नमस्कार। दोपहर दमदार की शुरुआत हो चुकी है। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत करेंगे इंदौर से मिल रही बड़ी खबर के साथ। इंदौर में ठग दंपत्ति विक्की जोसेफ, लीना जोसेफ गिरफ्तार। द्वारकापुरी इलाके के होटल से इन्हें गिरफ्तार किया गया। 3 करोड़ की ठगी का पूरा मामला। 300 युवाओं को विदेश में नौकरी दिलाने का झांसा दिया था। गल्फ कंट्री में नौकरी लगवाएंगे, इस नाम से रुपए लिए गए। इसी से अंदाजा लगा लीजिए मुंबई के अलग अलग थानों में 250 FIR दर्ज थी। मुंबई पुलिस लगातार सरगर्मी से तलाश कर रही थी। ठग दंपत्ति मुंबई से इंदौर में आकर छिप कर रह रहे थे। मुंबई पुलिस ठग दंपत्ति को अपने साथ ले गई। अन्नपूर्णा थाना पुलिस की पूरी कार्रवाई। विक्की जोसेफ, लीना जोसेफ गिरफ्तार। 300 युवाओं से ठगी का आरोप। 3 करोड़ की ठगी का यह मामला। ठग दंपत्ति इन्होंने 3 करोड़ ठग लिए 300 युवाओं से। गल्फ कंट्री में नौकरी दिलाई जाएगी, इस नाम से पैसे वसूला करते थे। अलग अलग मुंबई के अलग अलग थानों में 250 FIR इनके खिलाफ है। इंदौर से बड़ी खबर। नकली नोट गिरोह से पूछताछ में बड़ी जानकारी मिली है। पुलिस को यह जानकारी मिली है। NIA से इंदौर पुलिस इस जानकारी को साझा करेगी। ATS और IB भी इस मामले में आरोपियों से पूछताछ करेंगे। सरकारी रिकॉर्ड में, खास बात, सरकारी रिकॉर्ड में जो सरगना है, वो गिरोह का सरगना, वो मृत है। राजेश अशोक बनकर ये नकली नोट छाप रहा था। अन्य देशों से संपर्क मिलने की भी जानकारी है। कनेक्शन स्टैब्लिश हो रहा है और यही वजह है कि अब NIA, ATS, IB, राष्ट्रीय जांच एजेंसियां, वो भी इस इनपुट को एनालिसिस इसका करेंगी। तो इंदौर से बड़ा अपडेट। फेक करेंसी का ये पूरा नेक्सस, नकली नोट गिरोह से पूछताछ में बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है और अन्य देशों से इनके संपर्क की जानकारी निकली है। और अब बड़ी खबर मिल रही है बिलासपुर से। ऑनलाइन बैटिंग ऐप केस में कॉमेडियन कपिल शर्मा, एक्टर सुमा कुरैशी और हिना खान को ईडी ने समन भेजा है। एक्टर रणवीर कपूर ने ईडी को ईमेल भेजकर कुछ वक्त मांगा है। तकरीबन 1 से 2 हफ्ते का वक्त मांगा है। रणवीर पर सौरभ चंद्राकर के बैटिंग ऐप के प्रमोशन के आरोप हैं। ईडी का कहना है कि इसके लिए रणवीर को हवाला के जरिए कैश पेमेंट किया गया है। एक्टर से ईडी ये जानना चाहती है कि वो इसका प्रमोशन कब से कर रहे हैं, किसने संपर्क किया था, पेमेंट का मोड क्या था, कैश था, इलेक्ट्रॉनिक था, बैंक पेमेंट था, चेक के जरिए था। ईडी के अधिवक्ता सौरभ पांडे बता रहे हैं कि महादेव बैटिंग ऐप पोर्टल में बहुत सारा पैसा प्राप्त करके मनी लॉन्ड्रिंग का कार्य किया गया है। इसके रेफरेंस में, इसके संदर्भ में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ऑफ रायपुर में 4 लोग गिरफ्तार भी हैं। अभी इन्वेस्टिगेशन चल भी रही है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चला है कि कई लोगों की संलिप्तता है। इसमें सौरभ चंद्राकर है जो दुबई में सेटल्ड है। बॉलीवुड के जो सितारे हैं और इन लोगों का बेसिक रोल ये है कि इन लोगों ने महादेव बैटिंग ऐप को प्रमोट किया है, ऐड करके और अलग अलग तरीक़ों से। साथ ही साथ जो भी इन्होंने जो उसमें से जो धन लिया है, ऐसा अभी हमको शक है कि जो धन इन्होंने लिया है वो धन जो है वो प्रॉपर चैनल के थ्रू नहीं लिया है, कैश लिया है और शायद हवाला के माध्यम से लिया है। इसीलिए उन लोगों को सम्मन करके बुलाया जा रहा है ताकि वो अपना एक्सप्लेनेशन दें कि महादेव ऑनलाइन बैटिंग पोर्टल में उनका रोल कहाँ तक था और क्या था, और उनको जो उस काम के जो पैसे मिले वो चैनल क्या था उसका। अगर वो इलीगल चैनल था तो वो लोग भी इस क्राइम के दोषी हैं, और अगर वो लीगल चैनल था, भाई मैं कलाकार हूँ, मेरा काम ही है क्या कहते हैं, अपनी कला जो मेरी है उसके अनुसार पैसे कमाना। और अगर किसी ने वो काम किया है और पैसे अगर सीधे चैनल पे लिए तो ठीक है, लेकिन अगर चैनल गलत है तो फिर वो अपराध का आगम जो महादेव ऐप के माध्यम से कमाया गया था उसका एक अंश उन्होंने भी अपने पास रखा है। इसी के संदर्भ में भी जांच चल रही है और हमने समन इशू किया हुआ है कुछ लोगों को। कौन है और क्या नाम है सर? भाई अभी जो जानकारी है उसके अनुसार जो समन इशू किया गया था, रणबीर कपूर को समन इशू किया गया था। कल उसको उपस्थित होना था, बीता हुआ कल जो है। आज समन इशू किया, उसमें श्रद्धा कपूर को आना था, उमा कुरैशी को आना था, लेकिन ये लोग आए नहीं हैं। इन लोगों ने ईमेल के माध्यम से और आगे के समय की मांग किया है
तो अभी उनके समय की मांग जो उन्होंने की तो है, अब उसमें विचाराधीन है कि उनको समय प्रदान किया जाए कि नहीं प्रदान किया जाए। ये केवल 3 नाम हुए, इसके अलावा भी कितने अभी तक ये जो तीनों नाम के ही को समन गया है, तो इसलिए अभी उसी के बारे में जानकारी मैं दे पाऊंगा। बाकी के बारे में अभी कोई जानकारी दे पाने में असमर्थ हूँ। और अब उस खबर की बात करेंगे जो लगातार रायपुर से बार बार लगातार सामने आ रही है। रायपुर के तेलीबांधा इलाके का ये पूरा मामला, कार सवार 2 युवतियों के बीच जमकर मारपीट हो जाती है। एक पक्ष का कहना था कि लड़की नशे में धुत होकर कार चला रही थी। जब इस बात से उसे टोका गया तो वो आग बबूला हो गई, लड़ने पर उतारू हो गई, गाली गलौज करने लगी। विवाद बढ़ा, दोनों लड़कियों के बीच जमकर मारपीट हो गई। वहीं बचाव करने के लिए उसको भी लेके आओ। लड़के भी जो बीच बचाव करने की कोशिश कर रहे थे, उनकी भी पिटाई कर दी गई। मारपीट का ये वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उसको भी लेके आओ, उसको लेके आओ। एक्चुअली मेरे दोस्त का बर्थडे था, तो हम वहाँ खाना खाने गए थे ढाबा पे। तो वहाँ पे क्या हुआ, एक ट्रक वाले ने बिना इंडिकेटर दे के रोका। तो लड़कियाँ नशे में थी, कहीं से आ रहे थे, इन लोग 3-4 लोग थे। तो इनकी गाड़ी जाके सीधा गाड़ी से मिल गई, तो बम्फर मिल गया था इनका। तो हम गए कि देखिए क्या हुआ क्या नहीं हुआ करके। तो उसी बीच में ये उसी सामने में थे पुलिस, हाईवे पुलिस थी, मतलब ट्रैफिक पुलिस जो होती है वो थी। वो आए, उन्होंने जब बताया, मतलब उनसे बात हो रहा था, तो उनका कॉलर पकड़ रहे थे। तो हम लोग मना कर रहे थे, हम लोग 3 लोग थे एक्चुअली में। हाँ, पुलिस को कॉलर पकड़ रहे थे। तो मैं बोला कि दीदी ये गलत चीज़ है, इनको छोड़ो। तो वो नहीं पता, उसके बाद 3-4 और कहीं से लोग आए हैं और उनसे बहसबाजी हुआ, कई लोग का हाथापाई भी हुआ है। ये मेरे ऊपर रखे और मेरे को ऐसा, मतलब एक लड़की ने मेरे कॉलर को पकड़ के ही रखा था और वो मेरे को पकड़ ही रखी आखिरी। तो मैं बोला मैं ठीक है जैसा भी होगा देखेंगे। तो मैं मेरे को बोले कि ये आएंगे करके पुलिस वाले, मतलब बात कर लेंगे। मैं बोला चलो मेरे साथ में, गलत तो हूँ नहीं मैं वहाँ पे। मैं बोला मेरे पास फुटेज भी है, अगर मैं बोला जसबाजी करके कहें जिनका ढाबा है, मैं बोला फुटेज अगर चाहिए आपको तो उनसे ले लीजिए आप। तो ये कहाँ की लड़कियाँ थी, क्या था? वो मेरे को एक्चुअली पता नहीं, क्योंकि मैं भी ये दोस्त का बर्थडे था तो ढाबा में खाना खाने का था जी। तो आपसे विवाद नहीं हुआ? नहीं, हमसे विवाद नहीं था। वो एक्चुअली वो ठूके हैं, तो हम उनको बचाव के लिए गए थे। उसके बाद 2-3 लड़के वहाँ थे, तो वो उनसे बहस हो रहा था उनका। तो हम बोले कि रहन दो, अब हो गया है, छोड़ो। तो उनके बाद इन्होंने बोला कि ऐसा नहीं, वो मेरे को पकड़ लिए, मेरे को बोलते मेरे को मारे हो, मैं ये करूँगी वो करूँगी। तो नशा उत्पात करवाता है, हंगामा करवाता है, बवाली बना देता है। वो इस बात का ध्यान नहीं रखने देता कि आखिरकार नियम कायदे कानून क्या कहते हैं। लेकिन क्या नशा हत्यारा भी बना देता है? अगली खबर का रुख करेंगे। नशा हत्यारा भी बना देता है। सीधी जिले के आदिवासी इलाके में एक 3 महीने की मासूम बच्ची की हत्या का मामला सामने आया। शराब के नशे में चूर पिता ने बच्ची को जमीन पर पटक पटक कर मौत के घाट उतार दिया। मासूम की मौत के बाद पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है। यह भी नशे का एक पहलू। मासूम बच्ची को शराब के नशे में जमीन पर पटक कर मौत के घाट उतार दिया। पिता को गिरफ्तार कर लिया गया है। भुईमाड़ क्षेत्र की घटना है। 29 तारीख के दिन ये जो आरोपी है उसका अपनी पत्नी के साथ किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। क्रोध में आके उसने अपनी 3 माह की बच्ची को उठाया और ज़मीन पर पटका, जिससे ऑन द स्पॉट ही उसकी डेथ हो गई। इसमें हम लोगों ने पोस्टमार्टम वगैरह कराया है और 302 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। आरोपी की गिरफ्तारी इसमें की जा चुकी है और आगे विवेचना जारी है। एक और खबर हंगामे से जुड़ी हुई। उज्जैन में अशोक नगर में रहने वाली एक 80 साल की बुजुर्ग महिला ने हंगामा कर दिया। दरअसल महिला के साथ रहने वाली पोती को जब उसकी मां लेने आई तो यह विवाद शुरू हुआ। बुजुर्ग महिला अपनी पोती को उसकी मां के साथ नहीं जाने देना चाहती थी, लेकिन जैसे ही मां और बेटी कार में बैठी, 80 साल की बुजुर्ग महिला कार के बोनट पर चढ़ गई, हंगामा करने लगी। बुजुर्ग महिला के इस तरह हंगामा करने का वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। तस्वीरें देखिए। दादी ने कहा पोती को देंगी नहीं, मां ने कहा बेटी को तो लेकर जाएंगी, कार में बिठा भी लिया और उसके बाद दादी ने क्या कुछ किया वो इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। गाड़ी के बोनट पर वो चढ़ के बैठ गई। 80 साल की बुजुर्ग महिला। विरोध का ये तरीका, नाराजगी का ये तरीका, आक्रोश का ये तरीका, और भी कोई वजह हो सकती है। अंदरूनी बात, पारिवारिक विवाद, कलह, नाराजगी, लेकिन बोनट पर 80 साल की बुजुर्ग महिला।
और जशपुर से बड़ा सियासी अपडेट आपको बता दें, बड़ी उथल पुथल भरा अपडेट। रणविजय सिंह जूदेव अपने पदों से इस्तीफा दे देंगे। घोषणा पत्र समिति सदस्य हैं, इस पद से इस्तीफा दे देंगे। भाजपा प्रदेश कार्य समिति के पद से इस्तीफा देंगे। सचिन की तरह बिना जिम्मेदारी खेलेंगे टीम के लिए, यह कहना है किसका? दिलीप सिंह जूदेव का। तो बड़ा अपडेट आपको बता दें, रणविजय सिंह जूदेव पदों से इस्तीफा देंगे और सचिन की तरह खेलेंगे, ये वो खुद कह रहे हैं। जूदेव ने न्यूज 18 से कहा कि पार्टी के लिए काम करता रहूंगा। बिल्कुल मैं नाराज नहीं हूं मैं, और कुछ व्हाट्सएप ग्रुप थे वो मैंने छोड़े थे जो रिपीटेड और कॉमन व्हाट्सएप ग्रुप थे। पार्टी की जो समितियां हैं उससे मैंने बहुत पहले, चूँकि मैं समय नहीं दे पा रहा था, रायपुर यहाँ से बहुत दूर भी हो जाता है, तो मैंने निवेदन किया था संगठन मंत्री जी से कि भाई मेरे जगह इस जो दायित्व है उससे मुझे मुक्त कर दें, नहीं तो क्या होता है कि निष्क्रियता का आरोप लगता है। बस ये एक छोटी सी बात थी। तो अभी किन किन पदों से इस्तीफा दे रहे हैं? जो प्रदेश कार्य समिति सदस्य के रूप में मैं हूँ मैं, और घोषणा पत्र समिति में हूँ मैं, तो ये दोनों में मैं चाहूँगा मेरे स्थान पर किसी और को रखा जाए। रायपुर पश्चिम से आपने टिकट मांगा था और जो सूची लीक हुई है उसमें आपका नाम नहीं है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि नाराजगी? देखिए, प्रदेश अध्यक्ष जी ने साफ कह दिया है कि जो सूची आई है कहीं भी वो अधिकृत सूची नहीं है, और मैंने अपनी बात रखी थी रायपुर पश्चिम की, क्योंकि मैंने वहाँ से पढ़ाई लिखाई 12-13 साल की है, मेरा निवास भी वहाँ पर है, और मैं अभी मानता हूँ सबसे उपयुक्त प्रत्याशी अगर कोई वहाँ पर है तो राजेश मुड़त ही हैं जो सीट जीत सकते हैं। पर मैंने अपनी एक बात रखी थी वहाँ पर, वो पार्टी तय करेगी उसमें क्या करना है। अगर मुझे मंत्री प्रहलाद पटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सुनवाते हैं आपको। और मैं इस बात से भी खुश हूं कि लोकतंत्र का वो चौथा स्तंभ जो से हम न्यायपालिका कहते हैं, अगर वो इस संवाद को शुरू करती है तो आने वाले समय में भारत की अर्थव्यवस्था, उसकी प्रगति की गति और भी बेहतर होगी, और हम अपने आने वाली पीढ़ी को और सुंदर भविष्य देने में सफल होंगे। ऐसा मैं भी मानता हूं, मेरी पार्टी भी मानती है। दूसरी बात जो सदैव होती रही है, जिस पर भी न्यायालय संज्ञान लेता रहा है, कि चुनाव के आसपास हम अनर्गल आरोपों की बारे में ज्यादा बातें सुनते हैं और देखते हैं। ये प्रामाणिकता का खत्म होना आने वाली पीढ़ी के भरोसे को खत्म करेगा, और इसलिए मैं, चूंकि अभी उम्मीदवार हूं, एक कांग्रेस के नेता अजय सिंह जी राहुल नरसिंहपुर गए थे और उन्होंने कह दिया कि प्रहलाद पटेल कोयला मंत्री थे और वो भी कोयला घोटाले में शामिल थे। आपको पता है, किसी मीडिया ने संज्ञान नहीं लिया, लेकिन वो वीडियो मैंने देखा और मेरे अनुज ने उनको नोटिस भी दिया है। लेकिन मैं 2-3 बातें आपके सामने सफाई के तौर पर नहीं, कि तथ्यों से कितने परे कांग्रेस जाती है या कांग्रेस के नेता जाते हैं। और मुझे लगता है कि अजय सिंह जी के साथ एक शब्द जुड़ा हुआ है, राहुल, और राहुल नाम का इम्पैक्ट है, मुझे लगता है कि वो इस सीमा तक चले गए। 2005 से 2009 के बीच में जो कोयला घोटाला हुआ, उस पर वो सारी रिपोर्ट सीजीए जी ने 2012 में दी थी। मैं सौभाग्य से 2004 से लेकर 14 तक सांसद भी नहीं था, मंत्री तो दूर की बात है। मतलब ऐसी अनर्गल बातें जो तथ्य से इतने परे हों, अगर मैं शायद सांसद भी होता तो भी बात अलग है। और इसलिए, और दूसरी बात यह है, मैं नैतिक मूल्यों के समर्थन का सिर्फ बातों की जमा खर्च में समर्थन नहीं करता। मुझे गर्व है मेरे ऊपर या मेरे खानदान में किसी के ऊपर अभी तक आर्थिक आरोप नहीं है, इस बात का हमें गर्व है। और इसलिए नैतिक मूल्यों की राजनीति में हमें इन बातों की चिंता करनी चाहिए। और इसलिए मैं उच्चतम न्यायालय के इस फैसले का अभिनंदन करते हुए और मैं अपनी सरकार को बधाई देते हुए अपनी बात को समाप्त करूंगा, क्योंकि हमने जो भी योजनाएं चलाई हैं वो योजनाएं हमारे विचार पर आधारित है। उसके
अजय सिंह राहुल और उनके बयान को लेकर उन्होंने साफ किया पटेल साहब ने कि वो सफाई नहीं दे रहे हैं, वो तथ्य बता रहे हैं। इधर बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख हैं अमित मालवीय, उन्होंने छत्तीसगढ़ सरकार पर हमला बोला है। 2000 करोड़ के शराब घोटाले में कल छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के द्वारा अनवर ढेबर और अन्य की अंतरिम जमानत रद्द करने के बाद सोशल साइट पर उन्होंने लिखा, एक्स पर उन्होंने लिखा कि छत्तीसगढ़ में लाखों गरीब परिवारों को बर्बाद करने वाले शराब घोटाले की जांच की आंच अब सीएम तक पहुंच रही है। देखना यह है कि भूपेश बघेल कब तक प्रियंका वाड्रा के सहारे अपनी कुर्सी बचा पाएंगे, क्योंकि राहुल गांधी अब खुलकर टीएस सिंहदेव के साथ खड़े हैं। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय, कल का जो घटनाक्रम उसे लेकर छत्तीसगढ़ सरकार पर उन्होंने हमला किया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।